नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रि प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु त्रि प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाण भट्ट का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो बाण भट्ट है, यहाँ पे आपको बाण भट्ट का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ के काल की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाण भट्ट है यानी कि जो बाढ़ है, यहाँ पे आपको बाढ़ के काल की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कादम्बरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कादम्बरी है, यहाँ पे आपको कादम्बरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ की पांचाली गद्य रीति का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ की पांचाली गद्य रीति है, यहाँ पे आपको बाढ़ के पांचाली गद्य रीति का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाड़ो गद्य महाकवि इस कथन के विषय में अपने विचार संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, बाड़ो गद्य महाकवि इस कथन के विषय में अपने विचार को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्यम कविनाम निक्सम वदंती उक्ति को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गद्यम कविनाम निक्सम वदंती है, इस उक्ति को संक्षेप में क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शूद्रक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शूद्रक है, यहाँ पे आपको शूद्रक का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकनास कौन था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है सुकनास कौन था, यहाँ पे आपको सुकनास का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा प्रवाह यु भागीरथ पथ प्रवृत्त, इस सूक्ति से किसके सदाचारी जीवन की तुलना की गई है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ति है, गंगा प्रवाह यु भागीरथ पथ प्रवृत्त, इस सूक्ति से बताना है आपको कि इस सूक्ति से किसके सदाचारी जीवन की तुलना की गई है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय की रस योजना क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है उसकी रस योजना क्या है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय के रस योजना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय के चरित्र चित्र पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय के चरित्र चित्र पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है यूनिकोड है, यहाँ पे आपको यूनिकोड का संक्षिप्त में वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गूगल असिस्टेंट क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है गूगल असिस्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर यानी कि वॉइस टाइपिंग क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर क्या है यानी कि वॉइस टाइपिंग क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, यहाँ पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गूगल मीट क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है गूगल मीट क्या है, यहाँ पे आपको गूगल मीट के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाड़ो सिस्टम जगत सर्वम की समीक्षा कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़ो सिस्टम जगत सर्वम की समीक्षा कीजिए, यहाँ पे आपको बाड़ो सिस्टम जगत सर्वम की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मृक्ष कटिकम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मृक्ष कटिकम है, यहाँ पे आपको मृक्ष कटिकम का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुबंधु के भाषा शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सुबंधु है, यहाँ पे आपको सुबंधु के भाषा शैली पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंबिका दत्त व्यास की शैली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अंबिका दत्त व्यास है, यहाँ पे आपको अंबिका दत्त व्यास की शैली का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, यहाँ पे आपको शिवराज विजय गद्य के काव्य के अनुसार इस युक्ति को सिद्ध करना है। यानी कि पांचवा क्वेश्चन ये जो युक्ति दिया हुआ है, गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, इस युक्ति का क्या करना है, शिवराज विजय गद्य काव्य के अनुसार इस युक्ति को सिद्ध करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे
आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है अधिसिंग स्थासम कर्म, इस सूत्र की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिसिंग स्थासम कर्म है, ये जो सूत्र है इस सूत्र की आपको संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है ध्रुवम साये अपादानम, इस सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो ध्रुवम साये अपादानम सूत्र है, इस सूत्र पे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है षष्ठी शेषे, इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो षष्ठी शेषे सूत्र है, इस सूत्र की आपको व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिकोड क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है यूनिकोड क्या है, यहाँ पे आपको यूनिकोड के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है गूगल इनपुट टूल्स क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल इनपुट टूल्स क्या है, यहाँ पे आपको गूगल इनपुट टूल्स के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कौन कौन सी डिवाइस में गूगल असिस्टेंट का उपयोग किया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन सी डिवाइस में गूगल असिस्टेंट का उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है जूम वीडियो संचार से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जूम वीडियो संचार है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको जूम वीडियो संचार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप क्या है, इसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप है, इस मीटिंग ऐप के बारे में बताना है और इसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है शोध गंगा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शोध गंगा है, यहाँ पे आपको शोध गंगा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है संस्कृत के गद्य साहित्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृत के गद्य साहित्य परंपरा है, यहाँ पे आपको गद्य साहित्य परंपरा का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम सूक्ति की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ति है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस सूक्ति की आपको समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है महाकवि दंडी का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि दंडी है, यहाँ पे आपको महाकवि दंडी का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है शूद्रक की शैली पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शूद्रक है, यहाँ पे आपको शूद्रक की शैली पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है एक गद्यकार के रूप में अंबिका दत्त व्यास का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अंबिका दत्त व्यास है, यहाँ पे आपको गद्यकार के रूप में अंबिका दत्त व्यास का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है सुकनासोपदेशों के आधार पर लक्ष्मी के स्वरूप और दोषों का निरूपण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सुकनासोपदेश है, यहाँ पे आपको सुकनासोपदेश के आधार पे लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में बताना है और दोषों का निरूपण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है महामंत्री सुकनास द्वारा युवराज चंद्रपीड़ को दिए गए उपदेश का सार प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो महामंत्री सुकनास है, यहाँ पे आपको महामंत्री सुकनास द्वारा युवराज चंद्रपीड़ को दिए गए उपदेश का सार प्रस्तुत करना है। यानी कि जो सुकनास है इनके द्वारा युवराज चंद्रपीड़ को जो उपदेश दिया गया था उस उपदेश का सार प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है शिवराज विजय के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय के नायक का चरित्र चित्रण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृत है, यहाँ पे आपको संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता की आलोचना करना है, यानी कि कंप्यूटर की कमियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है देवनागरी यूनिकोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो देवनागरी यूनिकोड है, यहाँ पे आपको देवनागरी यूनिकोड पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है ई पत्रिका या ई मैगजीन का क्या अर्थ है तथा ई पत्रिकाओं के योगदान की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि ई पत्रिका क्या है अथवा ई मैगजीन क्या है, यहाँ पे आपको ई पत्रिका या ई मैगजीन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको ई पत्रिकाओं के योगदान की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है ई पुस्तक का विस्तृत वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई पुस्तक है, यहाँ पे आपको ई पुस्तक का विस्तृत वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।